नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारी संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय शनिवार दोपहर अचानक अपने काफिले के साथ बरारी स्थित मां यशोदा अनाथ नंदी गौशाला पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक चले गए निरीक्षण में उन्होंने गौशाला की एक एक व्यवस्था को बारीकी से परखा। गायों के लिए चारे, पानी, भूसा, चोकर, भंडारण शेड की स्थिति, साफ सफाई और बीमार गौवंश के उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगह अव्यवस्थाएं मिलने पर गौशाला संचालक श्री नंदकिशोर नंदगिरी महाराज को मौके पर ही कमियों से अवगत कराया और तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। उपाध्याय ने साथ आए पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पीने के लिए नई पानी की टंकी, निर्बाध बिजली व्यवस्था, बीमार गोवंश के लिए अलग चिकित्सा केंद्र, रात्रि में रोशनी के लिए सोलर लाइट तथा शेड में सुधार का कार्य पूर्ण किया जाए। मीडिया से बातचीत में रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि ब्रज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ गौ माता की उपेक्षा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही गाय हिंदू सनातन धर्म में पूज्य है। जो गौ सेवा करता है वह सदैव भगवान की कृपा का पात्र रहता है। हर सनातनी को अपने जीवन में गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौशाला संचालक नंदकिशोर नंदगिरी महाराज ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से गौ सेवा के कार्य में लगे हैं। मेरे संरक्षण में इस समय बरारी सहित 5 गौशालाएं संचालित है, जिनमें 1100 से अधिक गौवंश हैं, जो रोज 25 कुंटल से ज्यादा हरा चारा, भूसा और चोकर की व्यवस्था करनी पड़ती है। संसाधनों की कमी के बावजूद हम दिन रात सेवा में लगे हैं। आयोग सदस्य ने जो निर्देश दिए हैं उन्हें प्राथमिकता पर पूरा कराया जाएगा। मैं आजीवन गौ सेवा करता रहूंगा। निरीक्षण के दौरान गौरक्षक लखन ठाकुर, ऋषि ठाकुर, सौरभ शर्मा, श्री ओम, पत्रकार, पशुधन प्रसार अधिकारी समेत कई अन्य लोग भी वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ये बरारी गौशाला में हालत सुधरना शुरू हुआ है। ये अभी एनजीओ को गई है और मुझे विश्वास है कि यहाँ एक मॉडल गौशाला तैयार होगी और अच्छा यहाँ नेपियर का चारा, हरा चारा गाय को मिलेगा। पीछे यहाँ जगह भी है और आगे यहाँ आसपास के लोग, यहाँ रिफाइनरी भी है, बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। ये फरह भी एक इस तरह का स्थान है और यहाँ परखम है, तो यहाँ बाहर से लोग आते हैं। तो यहाँ भी ऐसा एक दर्शनीय स्थल बने और लोग आए, यहाँ बायोगैस लगे आगे और उसकी खाद बने। बायो के उत्पाद, यहाँ जो स्वयं सहायता समूह हैं, यहाँ गाय के गोबर से उत्पाद बने, क्योंकि यहाँ बड़ा केंद्र है दीनदयाल धाम, तो यहाँ बनते ही हैं। तो यहाँ भी कुछ इस तरह के उत्पाद बने और यहाँ आसपास के जो किसान हैं उनको प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ जोड़ा जाए। ऐसा यहाँ एक मॉडल तैयार होना है। यहाँ पे खेती का भी प्रशिक्षण यहाँ हो जाया करे। आसपास के जो 100 किसान, कम से कम वो 100 किसान इस गौशाला से जुड़ेंगे, वो यहाँ से खाद लेंगे, यहाँ सीखेंगे बायोगैस उससे कैसे स्लरी निकलती है, तो उससे उसका खाद में कैसे प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का यूरिया के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आसपास इस फरह खंड में प्राकृतिक खेती हो, इसके लिए ये गौशालाएं इसका केंद्र बनेंगी, मॉडल बनके, और ये केंद्र बनेंगी, गांव के लोग यहाँ सीखेंगे। तो ऐसी ये गौशाला आगे मुझे लग रहा है कि आज दिख रही है, यहाँ सफाई दिख रही है। कुछ चीज़ों जो कमी है वो हमने यहाँ निर्देशित किया है और यहाँ जो कमियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश किया है कि यहाँ जो जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। बिजली नहीं है यहाँ, तो बिजली का कनेक्शन हो, और जो भी कुछ इस तरह की यहाँ कुछ टूट फूट यहाँ पड़ी हुई है, पानी की टंकी टूटी हुई है, तो ये सारी चीज ठीक हो और एक अच्छा मॉडल बने। तो इसके लिए आज हमने देखा कि हाँ, इसकी शुरुआत हो गई है और कुछ दिनों में इसके रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।